दिल्ली फसाद में कुछ लोगों ने बेगुनाहों को मारा, उनका घर जलाया, उनके घर को लूटा। तो वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने इंसानियत की तस्वीर पेश की और भारत की जो असल तस्वीर है हिंदू मुस्लिम एकजहती की, उसकी मिसाल कायम की। एक ऐसे शख्स सुनील हैं जो हमारे इस वक्त साथ हैं। शिव विहार में जब मस्जिद जलाई जा रही थी और मस्जिद के इमाम साहब 15-20 फैमिली के साथ छुपे हुए थे, वो बढ़ते बढ़ते छत तक पहुँच गए और वहाँ तक जो दंगाई थे पहुँच गए, उनको मारने लगे। तब सुनील भाई वहाँ पहुँचते हैं और अपनी जान पर खेल कर उन सबको बचाते हैं। कहते हैं इससे आगे बढ़ने के लिए तुम्हें हमारी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। सुनील कुमार ने इसके अलावा भी और कई लोगों की जान बचाई, अपने घर में सब लोगों को पनाह दी। कई जो हामला औरत थी उनको इन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया, यहाँ से निकाला। आज हमारे साथ सुनील कुमार भाई हैं, बल्कि हम इनके घर पर हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी ज़ियाफ़त भी हमारी की है। सबसे पहले आपका वेलकम है मिल्लत टाइम्स में। सुनील भाई, आप शुरू से बताइए कि शिव विहार जहाँ हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे थे, ये पूरा दंगा फसाद कैसे हो गया यहाँ? ये दंगा फसाद का तो पता ही नहीं चला जी, कैसे कैसे हो गया जी। 24 तारीख की रात को कुछ फसाद आवाज़ ये आई, तेज आवाज़ आने के बाद में मेरे जो मेरे ताल्लुक आते हैं जिनसे मेरे, उनका फ़ोन आया, मुझे ऐसे बात हो रही है। हम बाहर की तरफ गए तो देखो जी तोड़ फोड़ हो रही थी और बहुत आदमी था जी, कम से कम 300-400 आदमी था। और हमारी हिम्मत भी नहीं हुई कि जाने की, कि हम उनके पास जाएं। पर वो रात के टाइम तो ये सारा करके चले गए। करके जाने के बाद में फिर भैया अगले दिन फिर बस फिर हुआ ऐसी कि भी सुबह 9 बजे करीब जी फिर 500-600 आदमी आ गए। ये सबने ढाटा बांध रखा था, कोई यहाँ के तो थे ही नहीं है। यहाँ का कोई नहीं था, जो कि यहाँ के होते तो ये पहचानते। और यहाँ के तो जो आदमी हैं ताल्लुकात इतने अच्छे हैं जी, एक दूसरे घर में रह रहे हैं। एक दूसरे घर में आना है, जाना है, खाना है, पीना है, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई ऐसी भाईचारा है सबके साथ में। बाकी ऐसा कोई करने वाला था ही नहीं। क्या पहना हुआ था उन लोगों ने? उनके हाथ में क्या था? उन्होंने जी हेलमेट लगा रखे थे, हेलमेट लग रहे थे, मुंह पे ढाटा बंध रहा था, हाथों में डंडे थे, पता नहीं क्या क्या आइटम थे उनके हाथ में। गैस वैस भी लेकर आए थे? वो कहाँ से लेकर आए थे? सब बाहर से? हाँ, सिलेंडर भी थे, वैसे भी थे, साथ में सरिये थे, रोडें थी, तलवारें भी थी, रिवॉल्वर भी थी, ऐसी थी। अच्छा, ये इमाम साहब ने बताया कि आप मस्जिद में उनको बचाने गए थे। मस्जिद में क्या हो रहा था? किस तरह लोग मस्जिद को तोड़ रहे थे जब इनको बचाने पहुंचे? क्या वो हम तो गली के कोने में खड़े थे, गली के कोने में एकदम देखो जी भीड़ बहुत तगड़ी आई। बहुत तगड़ी आने के बाद में फिर वो बीच वाला रास्ता, बीच का रास्ता है जो, उसके अंदर से बढ़े हो सारी पब्लिक, सारे डंडे वंडे लेके बढ़े। फिर इन चीखें होने लगी। फिर हमारे गली के 1-2 जने भगे वहाँ पे। जाने के बाद देखा तो वहाँ पे तो तोड़ फोड़ खूब कैडी कर रहे थे। फिर ऊपर से ये हमारे ये जीजा बोलते हैं हम इन्हें जी, ताल्लुकात, हाँ, इमाम साहब को, इमाम साहब से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। मेरी जो भी बातें हैं मैं इनको शेयर करता हूँ और ये मुझे कर देते हैं। और ये है कि हमारी एक बात भी सारी इनको पता है और इनकी एक बात हमको पता है। तो ये चीखा चाकी हो रही थी। फिर हम दौड़ते हुए गए। मैंने कहा जी अब तो ऊपर डंडे वंडे वो तोड़ रहे थे, मस्जिद को तोड़ रहे थे। तोड़ने के बाद हमने कहा कहीं हमला इन पे भी होने लगा। फिर वो भी वहाँ पे भी हमला करने के लिए तोड़ने लगे। ऊपर वाली जो गेट थे, गेट भी तोड़ने लगे। गेट तोड़ने के बाद फिर हम भगे, वहाँ पे डंडे वंडे हम भी लेके भगे। मैंने कहा यहाँ से हट जाओ। फिर हमने खूब जैसे तैसे भी हमने संभाली गई। हमने 3 आदमी थे हम, एक चंद्रपाल जी थे, ये कसाना जी, चंद्रपाल कसाना जी थे, और मैं था, और एक संदीप था जी। हम 3 जन लेके मोल लेके हम बाकी औरों की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि और तो काफ़ी रहे थे। पर हम तीनों बढ़ गए। बस हमने कैसे कैसे इनको बचाया, बचाने के बाद निकाल कैसे निकाल के हमने इन्हें ये लालबाग पार करवा दिया। लालबाग पार करवाने के बाद ना फिर तो जब तक हम आए तब तक इन्होंने सारा काम कर दिया था, पूरा जला दिया। पूरा सारा काम हो गया जी। यहाँ पे जला भी दिए, सारे सामान भी नीचे फेंक दिया इन्होंने, आग भी लगा दी। और आग भी ऐसी लग रही थी कि जाने का रास्ता भी नहीं था, निकलने का रास्ता भी नहीं था। घरों के यहाँ नुकसान पहुँचाया तो सिर्फ मुसलमानों के घरों का नुकसान पहुँचाया, हिंदुओं के भी सबको नुकसान पहुँचाया? दो ही नुकसान, दो ही हुआ तो सारे मोमडनों का ही, पूरे मोमडन का नुकसान, पूरा मोमडन का ही नुकसान हुआ जी। यहाँ पे मोमडन का हुआ है, मुस्ताबाद में हिंदुओं का हो गया, हिंदुओं का हुआ। अच्छा, ये बताइए, सब लोग यहाँ घर छोड़ के जा चुके हैं, बाहर रह रहे हैं, उनके यहाँ घर है, जायदाद है, अभी हम मिल कर के भी आए, तो आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग अपने घरों को वापस लौट जाए, जो आप कमेटी के लोग हैं मोहल्ले के? जो हमारे ताल्लुकात में है, जो हमारे पास रिलेशन में है, फ़ोन पे जैसे बात हो जाती है हमारी, तो हम तो कहते थे जी अब तो माहौल शांत हो गया जी, अब तो माहौल शांत हो गया जी। बहुत कवर करा पुलिस वालों ने बहुत ही कवर करा इसके बाद में, कि ऐसा है कि मिलिट्री भी लग रही हैं सुबह शाम चौक पे भी, कम से 20-25 मिलिट्री वाले खड़े रहते हैं। जो हम तो आराम से सो जाते हैं, पर वो पहरा देते हैं, वो पहरा देते हैं।
पर अब तो इतनी बहुत शांति है जी, जिनके फ़ोन आते हैं मैं उनको कहता हूँ जी आ जाओ अपने घर संभालो आगे, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो खाने पीने की जैसी भी हो भाई, हम तुम जैसा हमारे से होगा हम वैसे तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए अपने करेंगे। घर में भी कुछ लोगों को छुपाया था? हाँ, जो दिन ये दंगा हुआ था तो उस दिन हमारे गली के थे और कहीं के नहीं थे, खाली गली के थे, गली के थे। इनको डर जाते लगने लगा कि उन्हें से घर मेरा ही दिखा, तो फिर घर में आके सारे बैठ गए, इनको सुनी ले भैया मैं कैसे करके निकालो भैया। जो दंगाई थे तो उन्होंने आपको भी धमकी दी या थ्रेट किया कि तुम क्यों इनको बचा रहे हो, क्यों इनका साथ दे रहे हो? जी देखो जी, जब भीड़ में होती है तो सबके सब कहती हैं कि जी हिंदू का है जी, ये तो इसकी सपोर्ट कर रहा है। हाँ, बहुत होती गालियाँ दे रहे थे मुझे, गालियाँ दे रहे थे, कमेंट भी कर रहे थे, बहुत बातें हुई जी मेरे साथ में। पर जी जब ऊपर वाला जी हमारे साथ है, बाकी मोहल्ले वाले हमारे साथ हैं। कि उनको गद्दार कहा, धमकी दी, लेकिन उन्होंने अपनी जान खेल कर या मौत को सामने देखते हुए भी इन्होंने जान बचाई इमाम साहब की। इमाम साहब आप आइए यहाँ पर, इमाम साहब की वीडियो भी आपने बैठे ना, बैठे सुनील भाई बैठे। तो ये इमाम साहब हैं यहाँ, आपने देखा, हमने तैयब मस्जिद की तस्वीर आपको दिखाई दी और ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर हम पूरी सच्चाई मुसलसल आपको बता रहे हैं। कुछ और मस्जिदों में भी जाएंगे कि इनकी मस्जिद को किस तरह से तोड़ा गया, मुनहदिम किया गया। और जब इमाम साहब छत तक पहुंच गए थे, कोई नहीं बचाने आया, तो सुनील भाई पहुंचे थे, उनको बचाए थे। और भी कई लोगों को इन्होंने अपने घर में जगह दी, बचाया, एक तरीके से इंसानियत की, भाईचारा की मिसाल कायम की। और अब सुनील भाई का यही कहना है कि फिर सब लोग वापस लौट जाएँ, भाईचारा बरकरार रहे यहाँ का। इमाम साहब अभी आप लोग लोनी में रह रहे हैं, कुछ मुस्तफ़ाबाद में रह रहे हैं, यहाँ तो पूरा सन्नाटा हो गया, घरों को लोग छोड़कर जा चुके हैं, तो फिर उनको वापस लाने के बारे में अब क्या सोच रहे हैं? कमेटी के लोगों से, जैसे सुनील भाई है, कुछ और हैं जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, उनसे कुछ बातचीत हुई आपकी? नहीं, हमने अपने जितने भी लोग हम वहाँ पे रह रहे हैं, हम सब ने मशवरा किया है कि हमारे यहाँ जितने भी हमारे ये हिंदू भाई हैं कि हम उनसे बात करेंगे कि भाई वो हमें लेने के लिए यहाँ आए लोनी, ताकि हमारी इज़्ज़त भी हो, हमारी शान भी रहे, हम उनके साथ में यहाँ से जाएंगे। तो ज़्यादातर मैं कोशिश कर रहा हूँ और इन लोगों से कांटेक्ट कर रहा हूँ इस बात के लिए कि भाई ये 2-4 महल्ले के जो ज़िम्मेदार हमारे हिंदू भाई हैं ये आ जाएं हमें लेने के लिए, तो हम फिर वापसी आ जाएंगे। तो ये पूरी बात है, इनका कहना है कि कमेटी में बातचीत चल रही है कि उन्हें वापस लेने जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, एक तरीके से अमन और शांति बरकरार रहेगी। क्या मैसेज देना चाहते हो सुनील भाई इस पूरे फसाद के बाद आप? जी देखो जी, अमन और शांति बनी रहे देश के अंदर, कोई दिक्कत ना आए, भाईचारा बना रहे, और क्या चाहिए जी बताओ।